सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर मैं आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो पुस्तक है समकालीन भारत यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूँ। जानेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट को भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है पहले का ख वाला यानी कि बॉक्साइट। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका सही उत्तर है ख वाला अभ्रक। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका क वाला उत्तर सही है, तलछटी चट्टानें। अगला है, मेग्ना मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका उत्तर है साथियों थोरियम। सही उत्तर है इसका थोरियम, ग वाला। अगला प्रश्न है, लौह और अलोह खनिज में अंतर बताइए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। तो साथियों पहला है लौह और अलोह खनिज में अंतर। उसका उत्तर जानेंगे। लौह और अलोह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश होता है और लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है या बहुत कम होता है उन्हें अलोह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। इसके बाद बात करते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन है। इन साधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ये स्रोत सीमित और लगातार प्रयोग में से समाप्त होने के कगार पर हैं। सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जयोथर्मल बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्यों का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीकरण योग्य हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, खनिज क्या है? खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक शामिल हैं। आग्नेय शैल और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व व्यूरों मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने से के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में कोयले के विवरण का वर्णन कीजिए। वितरण का वर्णन करना है। तो मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट कोयला, इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है। तीसरा है बिटुमिनस की बात करें तो गहराई में दबे होने के कारण तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। चौथा है एंथ्रेसाइट कोयला की बात करें तो यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन की 80% से अधिक मात्रा होती है। यह ठोस और काला और
ठोस, काला और कठोर होता है। कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलक्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शीयरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शीयरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 ईस्वी में केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम आता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? साथियों, इसका उत्तर जानेंगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं, और यह एक अनुमान है कि यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहाँ सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। चौथा बिंदु यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। अगला बिंदु है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक बार में प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग नहीं लाया जा सकते। वहीं सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों पर रोशनी करने के लिए। नीचे दी गई वर्ग पहले उपयुक्त खनिजों का नाम भरें। ये है, आपको कंप्लीट करना है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।